यूपी के मुरादाबाद में अमित शाह की विजय संकल्प रैली, कहा यह चुनाव देश की तकदीर तय करेगा। अमित शाह ने कहा महागठबंधन पर देश को भरोसा नहीं, महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया। अमित शाह का मायावती और अखिलेश पर हमला, कहा यूपी के लोगों को एसपी बीएसपी ने बहुत ठगा। अमित शाह ने कहा आतंक के खिलाफ मोदी सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की, पुलवामा के शहीदों का बदला सेना के जवानों ने लिया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा बालाकोट स्ट्राइक के बाद कुछ लोगों ने मातम मनाया। अमित शाह का यूपी के गठबंधन पर वार, गठबंधन के नेता पाकिस्तान की तरह बात करते हैं। अमित शाह ने कहा गठबंधन के नेता बताएं उनका पीएम पद का उम्मीदवार कौन है, इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं है। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। विश्वनाथ मंदिर में माथा टेक कर सीएम योगी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, कहा मोदी सरकार ने पूरे देश में विकास किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा पुलवामा हमले में पाकिस्तान के साथ कांग्रेस पर देश को अपमान करने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा चुनाव के वक्त मंदिरों में जा रही है प्रियंका, कांग्रेस राम भक्त बनने का दिखावा कर रही है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर तंज, कोर्ट में श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, हिंदुओं को आतंकी कहने वाले जनेऊ पहन रहे हैं। बीजेपी ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान किया, पहले और दूसरे फेज के लिए 42 स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान। 28 मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, राहुल गांधी से फोन पर बात की। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के दो गुटों में भिड़ंत, आरके सिन्हा के समर्थकों ने रविशंकर प्रसाद का विरोध किया। राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व सांसद जयप्रदा बीजेपी में शामिल, भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। रामपुर से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं जयप्रदा, रामपुर से सांसद रह चुकी हैं जयप्रदा। बीजेपी में शामिल होने के बाद जयप्रदा ने कहा मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। बीजेपी के विजय संकल्प अभियान का आज दूसरा दिन, देश के 480 लोकसभा क्षेत्रों में अभियान के तहत 500 सभाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। अभियान के दूसरे दिन आज 250 जगहों पर जनसभाएं और रैली करेंगे बीजेपी के नेता। पहले 24 मार्च को करीब 250 जगहों पर सभाएं हुई थी। विजय संकल्प सभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और दलाली खत्म की। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा बीजेपी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, दूसरे दल कहते कुछ और है करते कुछ और है। राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दिल्ली सरकार पर आरोप, कहा केजरीवाल सरकार ने एक भी शौचालय नहीं बनवाया। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा गलत आंकड़ों से जनता गुमराह नहीं होगी। राजनाथ सिंह का मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और माल्या पर बयान, कहा बैंकों का पैसा लेकर भागने वालों को वापस लाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा यह चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। सीएम योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, कहा मोदी सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का आज आखिरी दिन, दूसरे चरण में 97 सीटों पर होनी है वोटिंग। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, पूछा पीएम बताएं कहां है 15 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव से पीएम के खिलाफ घटिया राजनीति का सिलसिला जारी, कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री मोदी पाखंड करते हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर गरीबों का विरोधी होने का आरोप लगाया, कहा गरीब परिवारों को 72,000 देने में पीएम को पीड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का योगी सरकार पर वार, ट्वीट के जरिए कहा रोजगार सेवकों की मदद नहीं करती है योगी सरकार। प्रियंका वाड्रा के यूपी दौरे के बदलाव के बारे में बता दें, 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी प्रियंका, कल जाने का कार्यक्रम था। पहले अयोध्या से पहले अमेठी और रायबरेली जाएंगी प्रियंका, कल अमेठी और 28 मार्च को रायबरेली में सभा। प्रियंका वाड्रा के अयोध्या दौरे के रूट में भी फेरबदल, अब ट्रेन से नहीं सड़क मार्ग से जाएंगी। अमेठी और रायबरेली दौरे के दौरान नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा, नुक्कड़ सभाएं हर गांव में कराने की योजना। अखिलेश यादव ने एसपी बीएसपी गठबंधन की जीत का दावा किया, यूपी में बीजेपी सिर्फ एक और सीट पर सिमट कर रह जाएगी, ऐसा दावा किया गया। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी सरकार के साथ जन समर्थन नहीं है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप लगाया, कहा समाजवादी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है, चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान हमने किया। समाजवादी पार्टी के साथ जनवादी और निषाद पार्टी का गठबंधन, यूपी में महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराने पर सवाल उठाए, कहा मोदी सरकार कुछ गड़बड़ करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हल्ला बोल, कहा बीजेपी में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं। मुरली मनोहर जोशी की कानपुर के लोगों को चिट्ठी, लिखा राम लाल ने चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी।
गिरिराज ने कहा, पार्टी के कदम से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। बिहार में किसी भी सांसद या मंत्री की सीट नहीं बदली गई है। बीजेपी ने ऑटो वालों को भी चौकीदार कैंपेन से जोड़ा। 31 मार्च को होने वाले मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। ग्रेटर नोएडा के थर्मोकोल फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 4 मंजिला इमारत में आग लगी, 2 लोगों की मौत, आग पर काबू पाया गया।